लोगारो ये सवाल है कि जो ग्राम पंचायत है वे अब जदे शहर में आएगी है नगर निगम में आएगी है तो लोगा ने कई कुछ फायदे मारो ऐसो होचनो है कि मना रहते बहुत दिक्कत आ सामने करना। अब जिस तरह आज बड़गांव है, अब वह यूआईटी करेगा या पंचायत करेगा दिक्कत आती। सब पहला 50 वार्ड आ मैंने बात 55 वार्ड गया 55 70 वार्ड गया लेकिन जो आबादी शहर की बात सीमांकन वही जो और वही महीने वार्ड बढ़ता गया। स्मार्ट सिटी का प्यार और दुरुपयोग वे गयो या चीज तो आप नहीं कह सका। आज मारो यो वार्ड है मुझे रहूं आज आप देखो बाने जाओ बाद जो लागे के कतरो बढ़िया वार्ड है तो मैं आयुक्त मोदी ने भी क्यों आयुक्त मोदी की आवाज सही है बिल्कुल कि रोड बनना चाहिए भाई दो ही रोड अगर साइड में पक्का बन जाए ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित चले तो पब्लिक ने कई तकलीफ है। आप चाहे जो बनाओ काम करो। नगर निगम उदयपुर रा जो 70 वार्ड है अबे बड़ जो है 80 वेग्या है परिसमन जो लिस्ट है जो की तरह क्षेत्र बांटियो गयो है वो सब अभी जारी कर दियो गयो है और अब आप सब देख भी सको कि की तरह वार्ड ने अबे बांट दियो गयो है। अबे वार्ड में यो भी करियो गयो है कि जो है जो जनसंख्या री जो मात्रा है जो पॉपुलेशन की मात्रा है हर वार्ड में वे करीब करीब बराबर करवारी कोशिश करिए। इसके अलावा जो पाछलो बोर्ड रहो भाजपा रो नगर निगम रो उरे महीने कई साला फेलियर्स रहा और उरे ऊपर बात करवारो मौको जो है वो विपक्ष ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने मिल गई और खुल जो है कांग्रेस पार्टी उरो विरोध भी करो। अबे 70 80 वार्ड वाला है जो पहली जो है खाली उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण दो विधानसभा जो है नगर निगम में आती है लेकिन अबे कुछ और जो नया वार्ड बनिया है वे मावली विधानसभा भी है और बोगुंदा विधानसभा भी कुछ क्षेत्र जो है वो अबे नगर निगम में आने आ रहे हैं यानी कि जो भी अबे महापौर बनेगा बनारे कने 4 विधायक जो है आपनो काम करावा रे बाते और 4 विधायक जो है अपनी चीजा या अपने क्षेत्र री चीजा रे बातें या क्षेत्र रे बढ़िया काम व्यवहार बातें जो है महापौर रे करने आया करेगा। जो नगर निगम रा पूर्व उप महापौर है वणाऊ आज आप जानेगा कि यो जो नयो परिसीमन है इरे बारे में वे कई सोचे है और इरे अलावा क्योंकि बनारो बोर्ड हो तो उरे महीने बहुत सारा फेलियर्स रहा तो अगर 70 वार्ड में जो काम भी हो वो भी ठीक नहीं वैसे क्यों तो 80 वार्ड री जो जिम्मेदारी है वो लेवा रे बातें कई अबे नयो जो भी बोर्ड बनेगा भाजपा रो कांग्रेस रो वो तैयार है या नहीं ई बारे में आप जो है पूर्व उप महापौर पारस जी सिंह जो है वणाऊ बात करांगा। जितना भी दर्शक है वणाने समझे राम राम नमस्कार मैं गंजल और आप देख रहे हो जल को मेवात मानलारे पूर्व उप महापौर पारस जी सिंह भी मौजूद है और अबे महामंत्री बिल्कुल महामंत्री भी हो आप भाजपा शहर है आपने मेरी बातें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहूंगा। आप मैं यो जानना चाह रहा हूँ कि बार 80 वार्ड जो है अभी शहर में वे गया है दो और विधानसभा जो क्षेत्र है वे अपने लारे निगम में जुड़ गया है। असम में लोगा रो ये सवाल है कि जो ग्राम पंचायत है वे अभी जदे शहर में आएगी है नगर निगम में आएगी है तो लोगा ने कई कुछ फायदे सबसे पहला तो मु नवरात्रि के पावन अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सबने शुभकामना दो माता रानी सबने खुश रखे। यो जो 80 वार्ड रो जो सीमांकन है यो बहुत सालों सरकार की तरफ पेंडिंग चाल रही है चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो क्योंकि आसपास जी क्षेत्र है चाहे चित्रकूट नगर भी हो सुखेर भी हो बड़गांव भी हो कदरवास भी हो लकड़वास भी हो अड़ी साइड महीने गिरवारा जी कुछ पंचायत आ रही अणा महीने सरपंच रे नाते या जो जनप्रतिनिधि रिया था हुए वनारे बजट रे अभाव में कहूँ या कड़ी भी कारण हूँ मारो ऐसो होचनो है कि वनारे बहुत दिक्कत आ सामने करना। अब जिस तरह आज बड़गांव है अब वह यूआईटी करेगा या पंचायत करेगा दिक्कत आती। अड़ी विषय महीने परिसीमन तो वेणो ही हो क्योंकि नगर निगम व्यवहार बाद पॉपुलेशन तो बढ़ी लेकिन वार्ड नहीं बढ़िया वार्ड तो बढ़िया लेकिन पॉपुलेशन बढ़वार बाद और जो बढ़ना चाहते परिसीमन जिस तरह पहला सब पहला 50 वार्ड आ मैंने बात 55 वार्ड गया 55 70 वार्ड गया लेकिन जो आबादी शहर की बात सीमांकन वही जो और वही महीने वार्ड बढ़ता गया तो पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ी नहीं। अब 80 वार्ड रे नाते करीबन लक्ष्य राख्यो होना 6000 एक वार्ड में कम कम करीबन 7000 भी है करीबन 7500 भी है लेकिन मारे होचो है कि 8000 ज्यादा जनसंख्या कड़ी भी वार्ड में नहीं है। कड़ी दृष्टियों करीबन 80 वार्ड अब वही चुका है गवर्नमेंट भी परिसीमन कर चुकी है और जो क्षेत्र नगर निगम में आएगा मारो ऐसो होचनो है कि लाइट भी सफाई भी और जो छोटे छोटा काम वेवे ये बहुत ग्रामवासियों ने इजी वे में वेगा में कोई अतिशोक्ति नहीं है क्योंकि पहला थोड़ी दिक्कत रो सामनो करना पड़तो आप शहर रे बाहर जाता आप तो यूं तो कहूँ सुकेरी जावा
तो એવું લાગતો કે કડી ઉદયપુર મહિને આવી ગયા. તો હાલાકી યુઆઈટી વનનો સફેરો ટેકો બી કીધો है, लेकिन लकड़वास कलड़वास बोयारी पंचोली ये जी बेल्ट जुड़ियो है सवीना अड़ी साइड में बड़गांव रो क्षेत्र है. यो जो बेल्ट जुड़ियो है निश्चित रूप में लोगों ने फायदो वेगा. और अड़ी फायदो उदयपुर के आसपास की जो आबादी है या गंदगी रे महीने रहती या जना लाइटा अंधकार में रहती वह बहुत बढ़िया वेगा. अड़ी में कोई अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन हाँ यह बात सत्य है कि अबे जो जमीना जटे खाली पड़ी तकी है वो अधिकार भी शायद सरकार नगर निगम में देगा कि बड़ी आराम हुआ जमीन खाली है जो हम यूज कर सकेगा. कोई खेल गांव बनानो है या मान लो कोई जमीन बेचने डेवलपमेंट करनो है तो ये काम भी हो सकेगा. असो मारो ओचनो है पहला 70 महीने भी नगर निगम लोग कई भी को, लेकिन मारो असो ओचनो है कि डेवलपमेंट की दृष्टि आज 40 साल पहला उदयपुर शहर और अबारो शहर आबादी की दृष्टि 3 गुना बढ़ियो. वनडे बाद भी आज जो आम जन की जो सुविधा है वह पूरी भी है. क्या घणी चाहती पूरी तरह तो वानी भी है और कुछ कमी है वह भी पूरी करने की कोशिश करेगा जो भी अगलो बोर्ड आएगा. और मारो सोचना है कि जनता की आशा और आकांक्षा पर खरा आप देखा अगर ये जो बोर्ड रहे हो भाजपा रो इनमें मैंने कई सारा फेलियर जो है रहा और कई सारी चीजा जो है विवाद में रही. भले आप सूरजपुर चौराहे री बात कर लो या सेक्टर की मेन रोड पे बढ़िया तो को जो गार्डन है हर वक्त इरे बारे में चर्चा रहती रही, लेकिन नेगेटिव तौर पर चर्चा रहती रही और ऐसा कई सारा टॉपिक्स है जिन्हें लेड लोग निगम रो जो है गिराव कियो विवादस्पद जो है बातचीत करी. ऐसा में 70 वार्ड हा पूरे महीने अगर अतरा सारा फेलियर्स रहा अतरी सारी चीजा विवादा में रही तो फिर 10 और वार्ड बढ़ गया है, जो नया लोग जुड़ गया है, नया वार्ड जुड़ गया है, तो बनारी जिम्मेदारी उठावे बात जो भी बोर्ड आ रहे हो कहीं वो तैयार है. नहीं. देखो आप प्रश्न बिल्कुल सही पूछो, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मारो असो सोचना है क्योंकि मैं भी गई उपमहापौर नाते पिछला 5 साल काम की दो वनडे पहला 10 साल निर्माण समिति और स्वास्थ्य समिति में भी काम किया. हिरणबंगरी सेक्टर 4 जो मां डेवलप करवारी प्रयास की दो अड़ी में पचे वनडे बाद वो स्मार्ट सिटी ले ली दो. करीबन 37 करोड़ रुपया लगे ने स्मार्ट सिटी वो पूरा रोड डेवलपमेंट करवारी कोशिश की. वच में पार्क बनावारो उद्देश्य सरकार रो या अधिकारी रो यो रियो कि जी आसपास से आबादी रा लोग है वे रात पड़े वटे आईने आराम वॉक करेगा और बहुत सुंदर पार्क बनेगा. लेकिन वटे बाद जो चार जिलेदार नगर निगम ने वही स्मार्ट सिटी वाला भी दो आप देखो हुए तो दो ही तरफ ये रोड़ा सब सर्विस रोड निकाली. अब वहाँ सर्विस रोड़ा माते स्कूटर मोटरसाइकिल निकालवारी वहाँ थी और बस ट्रक या कार वह वहाँ रोड़ा मारी से दिखी थी. लेकिन वो कही के लोग अतिक्रमण कर ली दो रोड बिल्कुल पूरी तरह आप बीएन रो जो बीएन रो नहीं अपने गुरुद्वारा जो अपना कॉलेज है गुरु नानक कॉलेज वनडे बहाने वालों पूरा रोड आप देखो पूरी तरह एक तरह बाधित कर दी दो. कटे होटला वाला बाधित कर दी दो, कटे कॉलेज वाला बाधित कर दी दो, कटे पेट्रोल पंप वाला बाधित कर दी दो, कटे ठेला वाला खड़ा तका है. 37 करोड़ रुपया लगाने बाद जो रिटर्न शहर में आनो चाहतो वो नहीं आयो. अबार भी प्रशासन चाहे मैं आयुक्त महोदय भी नहीं एक बार निवेदन की दो मीटिंग में मैंने और कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब अड़ी में अगर थोड़ी रुचि लेवे तो मारो असो सोचनो है कि 37 करोड़ रुपया जी लगाया. देखो जी सारी लाइना ही लाइटारी वी सारी अंडरग्राउंड वेगी काम निश्चित रूप से बढ़िया करवारी कोशिश की थी. लेकिन जो एसडी हाईवे अहमदाबाद और रोड बनावारी तर्ज पे जो काम दियो बड़ी में कुछ कमियां रही है और निश्चित रूप से बड़ी कमियां ने पूरी करना चाहे. एक बात आप और पूछो कि जिस तरह की बहुत विवाद की स्थिति तो नहीं कह सकूं, लेकिन यह बात सत्य है कि स्मार्ट सिटी नाते आता करोड़ों रुपया खर्च भी आ रही उदयपुर शहर में. लेकिन अधिकारी लापरवाही वजह या अधिकारी कमी री वजह जहाँ मॉनिटरिंग करनी चाहती वहाँ मॉनिटरिंग में कमी रही. आज भी टेलीफोन रे थंबारा तार झूल रहा है 24x7 पानी री वाह थी तो व्यवस्थित रूप होना मीटर लागना चाहता भी नहीं लगा है. जो बहाने कचरा रो डंप बनायो घर बहाने वंडी सफाई रे नाते लोगों ने समझानो कि यार सफाई आपने करनी आपने करनी है बड़ी समझाओ में कटे कमी रही. खाड़ा पड़े तक है सड़क रे माथे वे सड़क रे माथे खाड़ा सीमेंट रोड बने और बाद भी याद रह गया है. सीमेंट रोड बनी तो वह थोड़ी सी चिकनी वेगी बड़ी वजह कही लोग एक्सीडेंट वेगी. ये कुछ कमियां है लेकिन सीवरेज की दृष्टियों भी
बहुत अच्छो काम करवानी कोशिश की है, लेकिन एक जगह अगर सीवरेज कटे चौक हुए तो वह सीवरेज चौक पूरा कम से कम 3-4 वार्डा में चौक हो जावे और पचे वो निकले। तो वाली बात है स्मार्ट सिटी ना पयार और दुरुपयोग हुई गयो या चीज तो आप नहीं कह सका। आज मारो यो वार्ड है मुझे ते रहूं, आज आप देखो 12 बाद जो लागे के कतरो बढ़िया वार्ड है और सबू पहला काम अटे हुए, क्योंकि स्मार्ट सिटी रो काम शुभारंभ भी हो तो एक डेमो वार्ड बनाना हो वो अटे बनाए होना और वड़ीदान टेक्निकली दृष्टि भी सब जो कर्मचारी है लेबर ही वह बहुत साउंड ही बहुत होशियार है। वंडे बाद कोविड वे गयो, कोविड के बाद वह लेबर दिल्ली वाली ही बिहार वाली ही सब आ गया। वंडे बाद पचे आना एलएनटी वाला कई कीधो कि फॉर्मेलिटी टाइप काम करवानी कोशिश की अपने जो लोकल आदिवासी बंधु है वना ने लाइन वना काम करवायो। टेक्निकली दृष्टि जटे जाए पाइपलाइन डालनी ही पानी री या लाइट री और व्यवस्थित रूप नहीं पड़ सकी अटे बाहर पाइप निकल रहा है शहर में, तो कुछ कमियां रहेगी है जिन्हें अगर चाहे प्रशासन तो सुधार सके। ऐसी की बात नहीं, थोड़ी सख्ती करनी पड़े, लेकिन आखिर 1000 करोड़ रुपया लग गया है तो उनको फायदो तो मिलो है। नालियां सारी बंद वेगी है, मच्छर कम वे गया है, शहर में गंदगी कम वेगी है, लेकिन अबार भी कुछ कुछ गलिया और कुछ कुछ वार्डा में काम करवानी आवश्यकता है जहाँ निश्चित रूप माने विपक्षा ने कहवारो मौको मिल रहा है तो वो काम करना चाहे। जो भी बोर्ड आएगा मन माथे चैलेंज रहेगा और काम करने लोगों दिल जीतवारो प्रयास करना चाहे। आज इतना बढ़िया बढ़िया पार्क है उदयपुर शहर में, आज गुलाबाग है, एक साल नगर निगम में बोर्ड नहीं है तो अधिकारी ने थोड़ा ध्यान देना चाहे, सुखेड़ा सकल पे ध्यान देना चाहे, गुलाबाग पे ध्यान देना चाहे, जी जी वाड़ा महीने पार्क है वहां कटिंग छटिंग व्यवस्थित रूप करनी चाहे। 5-10-15 लाख रुपया 25 लाख रुपया अगर कटे वत्ता भी लागे तो लागे, लेकिन व्यवस्थित रूप काम करना चाहे। अब वर्तमान महीने पारस टॉकीज पे काम चाल रही है तो मैं यूएटी अधिकारी ने धन्यवाद दूं कि काम रे बाद वहां जो बारिश सूखी दो ही तरफ री पक्की रोड़ा बनाई दी तो रोड़ा बनवा कई भी धूलो उड़नो बंद हो गयो और बहुत बढ़िया हो गयो। अड़ी तर्ज माते एलिवेटेड रोड रो काम चाल रही है। अब वो गर्भ महीने है कि कतरो फायदो मिलेगा कतरो नहीं मिलेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में अगर एलिवेटेड रोड काम चाल रही है तो बड़ी ठेकेदार रो नैतिक दायित्व तो बने कि दो ही तरफ की जो सर्विस रोड़ा है ये पक्की रोड़ा बड़े बढ़िया बने। धूलो उड़ रही दिन भर लोग परेशान है और जगह जगह रोड खोद रहा है, भाई एक जगह काम चालू करा और एक जगह तक समाप्त करा तो हमारे ख्याल में पब्लिक ने भी परेशानी तो सामना नहीं करना पड़े और लोगों ने भी राहत रो महसूस हो। यदि आप भणे ही दिया हो एलिवेटेड तो व्यवस्थित रूप होना पार्ट में काम कर रहा है, पार्ट में काम नहीं करना चाहे। आप अगर अटू शुरुआत की तो उदयपुर तक समाप्त करो और बाद उदयपुर बढ़ो। अब अगर बापू बाजार में खोद दी दो नगर निगम हाँ में बटे खोद दी दो अटे बार उदयपुर में मेवाड़ मोटर्स हाँ में खोद दी दो थोड़ो अटे नटराज होटल हाँ में खोद दी दो। अब अटे कंप्लीट भी हो तो थोड़ा बहुत दूसरी जगह, लेकिन व्यवस्थित प्लानिंग करने अगर अधिकारी काम करे तो उदयपुरी जनता ने परेशानी नहीं बनी चाहे हमारे ख्याल ऐसा हो सो, लेकिन थोड़ी कॉम्बिनेशन की कमी तो बढ़ाने रखना पड़ेगा जो मॉनिटरिंग कर रहा है। यह बात आप भी वो मान रही हूँ ना। अब नगर निगम का अधिकारी अगर ध्यान ही नहीं देगा मान लो तो मैं आयुक्त महोदय ने भी क्यों आयुक्त महोदय की आवाज सही है बिल्कुल कि रोड बनना चाहे, भाई दो ही रोड अगर साइड में पक्का बन जावे ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित चले तो पब्लिक ने कई तकलीफ है। आप चाहे जो बनाओ काम करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाहे जटे खोद देवे वरने बाद पाछे वंदी रिपेयरिंग सही नहीं होवे और ठीकरा लगावे अपने मेवाड़ी बोले जितना ये ठीकरा लगावे वापस बारिश आवे वापस टूट जावे तो क्या बात अच्छी नहीं है। शहर रे महीने भी जो स्मार्ट सिटी का काम या जगह जगह बोर्ड लेना लगाना चाहे पर्यटक परेशान हुए कि माटी जावा कटी जावा। अब आज बर्फ फैक्ट्री रे बाल वालो रोड है मतलब 10 दाना पुजारी जाब ने नाना अधिकारी ने मिक्यो अब इतना बड़ा बड़ा खाड़ा पड़ा था जेटे बेचारा बुजुर्ग लोग किससे निकल सके इसको नहीं निकाल सके। और कुछ जगह शहर रे वच में ने जेटे कोर्ट रा स्टे आया था वनी पार्टियों भी बुलाई ने बात करे तो मारे ख्याल हर चीज रो समाधान हो सके। ट्रैफिक व्यवस्था उदयपुर की बहुत बगड़ी तकी है, इन्हें अगर प्रशासन चाहे जनता रे सहयोग हो या ट्रैफिक व्यवस्था पूर्ण रूप में बढ़िया हो सके। अब एलिवेटेड रो काम बापू बाजार में चल रही हो, अब सारा बापू बाजार व्यापारी परेशान हो रहा है, बापड़ा रो धंधो सारो खराब हो रहा है। अभी दिवाली आई है जो मेलो अलग लाग गयो, अब मेला महीने भी लागेगा तो पब्लिक रात में 6 बजे बाद स्कूल तो मोटरसाइकिल कार खड़ी करनी पड़ेगी। अतरी पार्किंग है नाड़ा खाड़ा में 3 मंजिल की पार्किंग बनाई, मच्छी कट पे पार्किंग है,
जो अपने गुजरात आइसक्रीम रे बड़े जनरल स्टोर रे बड़े पार्किंग है आपरी बापू हजार महीने एक पार्किंग बनी थी गोल चौराहे रे बटे अतरी पार्किंग ने ठेको देवा रे बाद भी वो कोई ध्यान देखो वालो नहीं है और जो ठेकेदार है वो दुकानदार बाने जी ठेला खड़ा करे वो पैसा ले जावे इनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा अधिकारी करेगा बोर्ड नहीं है वर्तमान महीने तो अधिकारी ने थोड़ी सख्ती करनी चाहिए और पार्किंग पे ध्यान देना चाहिए व्यवस्थित रूप में पार्किंग चले बड़ी बड़ी सीटें अहमदाबाद लो बॉम्बे वो कलकत्ता हो अति बड़ी सीटें में भी व्यवस्थित रूप में अगर पार्किंग और गाड़ियां चल सके तो अपनों उदयपुर शहर तो बहुत छोटो है तो कुछ चीजें आप बताइए गाड़ी में कमियां है अभी पूरी करनी चाहिए ये जो साल भर में का जदे बोर्ड नहीं रही निगम रो बार साल भर तो असा में इस समय जो जो चीजा नहीं वे रही है जी जी चीजा पे ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी लोग हीरो नुकसान भाजपा रे बोर्ड ने में क्योंकि घटे न घटे लोग मेंटेलिटी सरकार भारतीय जनता पार्टी भी है अरे में कोई दो राय नहीं है और नगर निगम में भी लोग भी माने भाई के जो काम बीजेपी रो भाजपा बोर्ड रो नहीं है है, लेकिन भाजपा सरकार है अधिकारी रे देता तू अभी अधिकारी बनाया नहीं तो तुम्हें काम करे कलेक्टर साहब बड़ा बढ़िया आदमी है हमारे आयुक्त मोदी भी जो आया भी बहुत बढ़िया है पॉजिटिव सोच रहा आदमी है हमारे यूडीआई रा जो चेयरमैन है राहुल जी भी पॉजिटिव सोच रहा है केवल बात काम भी कर रहा है लेकिन एक बार मिलने अधिकारी साथ मीटिंग मिलने और मुँह तो यूं कहूँ कि पुराना जनप्रतिनिधि भी बुलाई ने राय लेवा में तो कोई आपत्ति नहीं है मैं हमारी बात नहीं रखूंगा अब माने जिलाध्यक्ष जी घटपाल जी अधिकारी लारे मीटिंग भी कराई कलेक्टर में तो मैं हाउ राय दीदी वही राय ने लेने अगर मान लो काम करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप बोर्ड में आवाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फायदो मिलेगा अगर व्यवस्थित रूप काम नहीं करोगा तुम्हारा विपक्ष ने केवारो मौको मिले और हमारा भैया ने केवारो मौको नहीं मिले वनडे लिए आप मिलने काम करा वनडे लिए शेयर भी बढ़िया रहेगा जनता ने भी परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा बार जो परिसीमन दिया 80 वार्ड बन गया तो अबे पहले तो खाली उदयपुर और उदयपुर ग्रामीण जो है वे दो विधानसभा नगर निगम में पड़ती है अभी दो और जुड़ गई है जो कि है गुगुंदा और मावली तो अभी 4 विधानसभा जो जो क्षेत्र है वो नगर निगम में रहने वालों है इतना भी खबर भी चली कि अबे जो महापौर वे वो बड़ो पावरफुल रह जाए क्योंकि 4 विधायक जो है हमारे बातें काम करा हुआ है सिंगल जी ऐसी कोई बात नहीं है पहला भी जो महापौर वे तो दो विधानसभा नेतृत्व कर तो लेकिन माने अटे बोर्ड महीने लोग माने विपक्षी खतरो भी कई भी कर लो कि 30 साल होना बोर्ड जमे तो को मारो यो कहना है कि नगर निगम कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कर काम करवा रहे महीने जनता की आशा और अपेक्षा में और 80 वार्ड वे गया है 4 विधानसभा होनी मायरी है एक विधानसभा गोविंदारी तो बहुत कम क्षेत्र है लेकिन मावली विधानसभा रा बहुत सारो सुखेरो बेल्ट है जिस तरह तो मावली विधानसभा में आवे हरी साइड में ना आपने ठेठ जिंक्स मेल्टर तक देबारी तक गया तो अभी मावली विधानसभा में आवे हरी साइड में लकड़वास कलड़वास या क्षेत्र जो फूलजी रमई आवे हरी साइड में गिरवारो जो बेल्ट आयो है वो फूलजी रमई आवे मानो विधायक दौड़वा वालो विधायक है अरे में कोई दो राय नहीं है और विधायक या जनप्रतिनिधि कोई भी बनेगा वो आपस में मिलजुल ने काम करेगा चुनाव लड़ा वटा तक तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वे अड़ी में कोई दो राय नहीं लेकिन मारो व्यक्तिगत रूप में कोई जेन्यून बात है जायज बात है और अगर कांग्रेस रो पार्षद भी या कांग्रेस रो विधायक भी अगर आईने कहे कि यह काम वाजिब है तो नहीं करना चाहे तो न चाहे महापौर पावरफुल हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं थोड़ी बहुत शक्तियां वंडी बढ़ेगा यह बात सत्य है और फिर शक्ति लेना जो महापौर बने तो सबने लारे लेने चलेगा तुम्हारा सोचना है उदयपुर विकास होगा आज माँ आप देखो कि माँ बसा चलाई एयरपोर्ट हूँ 100 रुपया महीना आदमी ऐसी बसा में आई अब वो 100 रुपया में आवार वास्ते प्रशासन ने मैं बच में कलेक्टर साहब ने क्यों कलेक्टर साहब एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने पाबंद भी की दो कि जी टैक्सी वाला है वीओडी पे सवारे ने आवा नहीं दे जो एक बच्चे या बच्चा कोई भी पढ़कर बाहर से आता है और उन्होंने यो लागनो चाहे कि हमारे लिए सुविधा वास्ते है बस खड़ी तकी नगर निगम पया खर्च कर सकेगा स्मार्ट सिटी पया खर्च कर सकेगा उनको फायदो तो जनता ने देवार वास्ते एडमिनिस्ट्रेटरों भी तो काम पड़े कुछ महीने हरी वास्ते 80 वार्ड व्यवहार बाद मारो सोचना है कि कोई भी तकलीफ आवाजो नहीं है शहर और बढ़िया वेगा शहर रे आजू बाजू जो क्षेत्र जुड़िया है वनारो भी विकास वेगा सफाई की दृष्टि फर्क पड़ेगा लाइट की दृष्टि फर्क पड़ेगा पट्टा की दृष्टि फर्क पड़ेगा नामांतरण की दृष्टि फर्क पड़ेगा वनारे चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और अगर नगर निगम में भी बाबू लोग या अधिकारी चक्कर कटवावे तो वनाने भी पाबंद करना चाहे गरीबी कीमत में लोगों ने चक्कर नहीं काटे काटना पड़े और राहत मिले